राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सप्ताह का हर एक दिन जो है किसी विशेष देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हमारे हिंदू धर्म के जो लोग हैं प्रत्येक दिन जो है सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सप्ताह का हर एक दिन किसी विशेष देवी या देवताओं को समर्पित होने से हमें उस दिन जो है देवी देवताओं के समक्ष व्रत उपवास रखने के साथ साथ उनकी पूजा आराधना अवश्य ही करनी चाहिए, जिससे हम हमारे ऊपर उनकी जो है कृपा प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, ऐसे ही हम बात कर रहे हैं बुधवार के दिन की। और बुधवार का दिन जो है आप सभी लोग जानते हैं कि बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश जी का वार बताया जाता है। आज के दिन जो है अगर आप भगवान गणेश जी के समक्ष व्रत उपवास रखकर भगवान गणेश जी की अगर पूजा आराधना करते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर गणेश जी की कृपा अवश्य ही बनती है। दोस्तों, आज के दिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को जो है बुद्धि का विकास होता है और आपकी जो बुद्धि होती है दोस्तों वह एक अच्छा निर्णय लेने में सक्षम होती है, यानी एक आप अच्छा जो है कोई भी काम कर सकते हैं। तो ऐसे में आज के दिन आपको बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा के साथ अगर आप भगवान गणेश जी की आज के दिन पूजा आराधना करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में आपको कभी किसी प्रकार की परेशानियों का जो है सामना नहीं करना पड़ता है। भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य देव हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान गणेश जी को जो है हम चाहे कोई भी काम करें, वैसे तो आप भी लोग जानते हैं कि हम कोई भी किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले जो है भगवान गणेश जी को याद करते हैं। कोई काम कर लें या कोई शुभ कार्य हो या फिर किसी गृह प्रवेश हो, शादी समारोह हो, कहीं पर भी हो, व्यापार व्यवसाय धंधा चालू कर रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले भगवान गणेश जी का नाम लिया जाता है। तो आज के दिन जो है बुधवार के दिन अगर भगवान गणेश जी की कृपा आप प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको गणेश जी के समक्ष व्रत उपवास रखकर भगवान गणेश जी की पूजा आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा के साथ जो है अगर आप लोग भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में भगवान गणेश जी की कृपा आपको जरूर प्राप्त होती है। तो इसी के साथ ही जो है अगर आप बुधवार के दिन अगर एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान गणेश जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको जो है एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे अगर आपने पूर्ण श्रद्धा के साथ कर लिया तो दोस्तों आपको ज़रूर जो है फ़ायदा मिलने लगता है। दोस्तों, अगर आप जो है बुधवार के दिन काले कुत्ते से जुड़ा हुआ अगर एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में सारी परेशानियां दूर होकर आपकी मनोकामना जो है अति शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, ये तो हम सभी लोग देखते हैं कि हमारे घरों के आसपास जो है काले कुत्ते मंडराते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई लोग जो है काले कुत्ते को पूर्ण श्रद्धा के साथ रोटी खिलाते हैं तो कुछ लोग का जो भी कुत्ते आते हैं उनको मारकर भगा देते हैं। तो दोस्तों ये आपको भूल कर भी किसी भी कुत्ते को जो है नहीं मारनी चाहिए। दोस्तों, हमारे घर के सामने बहुत सारे कुत्ते रहते हैं और उन कुत्तों को बहुत से लोग सुबह सुबह रोटी डालने के लिए आ जाते हैं। हालांकि उनके मन में मुझे नहीं पता इस दौरान क्या चलता है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है अधिकतर लोग सिर्फ ये सोचकर रोटी डालते हैं कि भगवान उनको इसका फल देगा। मतलब वे क्रम सिद्धांत के दायरे में आ जाते हैं और अपनी आत्मा को बांधते चले जाते हैं। यदि तुम कुत्ते को रोटी निस्वार्थ भाव से डाले तो ये सबसे अच्छा परिणाम देगा और क्रम सिद्धांत को तोड़ देगा। वैसे तो दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुत्ते को रोटी डालना पसंद नहीं करते हैं, अधिकतर वह उनको मारते पीटते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आप एक इंसान हैं और इंसान के प्रकृति ने अद्भुत बनाया है। यदि आप जानवरों को जैसा व्यवहार करेंगे तो आप में और जानवरों में कोई फर्क जो है नहीं रहता है। दोस्तों, वैसे तो काले कुत्ते को रोटी डालने के लिए कई फायदों के अंदर अधिकतर फायदे ज्योतिष शास्त्र में जुड़े हुए हैं। जो लोग ज्योतिष को मानते हैं उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। कहीं सारे हिंदू घरों में आज भी ये परंपरा मौजूद है कि जब भी महिलाएं पहले रोटी बनाते हैं तो उनको कोई खाता नहीं है, वरना उस पहली रोटी को एक तरफ रख दिया जाता है, उस कुत्ते को गिराने या फिर कुत्ते को पावदान होता है। कुत्ते को रोटी डालने से संबंध में दोस्तों एक नामदेव की एक कथा है, जो कथा मिलती है उसके माध्यम से आज हम आपको थोड़ी सी कुछ बताने वाले हैं। कहा जाता है कि दोस्तों एक बार कहीं साधु संत खाने बैठे हुए थे और अचानक से एक काला कुत्ता आया और कुछ साधुओं के खाने को जूठा कर गया। ऐसा करने के बाद जो है वो साधु काले कुत्ते को भला बुरा कहने लगे, यानी अपने मुंह में जो भी आया वो उस काले कुत्ते को बोलने लगे। ऐसे में ये हुआ
कि उसके बाद कुत्ता नामदेव संत के पास गए। एक नामदेव संत बहुत ही बड़े संत हुआ करते थे, उनके पास आया और उनकी एक रोटी उठाकर भाग गया। ये देखकर नामदेव जो है दोस्तों एक सचमुच महान संत थे, इसलिए उन्होंने एक घी की बरनी ली और कुत्ते के पीछे दौड़ने लगे और बोले, अरे रुको भाई, तेरी रोटी जो है मैं चौपड़ देता हूँ, यानी उस रोटी पर घी लगा लेता हूँ। नामदेव की ये हरकत देखकर बाकी संत भी हंसने लगे। लेकिन दोस्तों वह कुत्ता कोई सामान्य कुत्ता नहीं था, वह भगवान का एक अंश था। उसके बाद वे अपने आकार के अंदर आए और बोले कि तुम सही मायने में संत हो। और बाकी संतों को यह देखकर अफसोस हुआ कि उन्होंने भगवान का दुत्कार किया था। दोस्तों कुत्ते को काल भैरव माना जाता है, और यदि आप काल भैरव की पूजा करते हैं तो काले कुत्ते को मिठाई और रोटी खिला सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि काले कुत्ते को रोटी डालने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं और अकाल मौत को टाल देते हैं। कुछ लोगों को अकाल मौत होने का डर बना रहता है, या जो बीमार रहते हैं और उनको लगता है कि बीमारी से उनका अकाल मौत हो जाएगी, तो वो काले कुत्ते को रोटी डाल सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आज के माहौल में बहुत ही गंदा माहौल चल रहा है बीमारियों का, तो आपको जो है काले कुत्ते को आज के दिन रोटी अवश्य ही खिलानी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा के साथ अगर आप आज के दिन रोटी खिलाते हैं तो काल भैरव आपकी जो भी अकाल मृत्यु है उससे आपको छुटकारा दिलाते हैं। और ऐसे ही दोस्तों कि शनि की क्रूर दृष्टि किसी भी इंसान को बर्बाद करने के लिए काफ़ी होती हैं। जब शनि की महादशा चलती है तो उसके बाद सारे काम अपने आप ही बिगड़ने लग जाते हैं और चारों ओर हानि होने लगती हैं। जब हमारे पिताजी के ऊपर शनि की दशा महादशा चली तो कई तरह के नुकसान भी हुए थे। तो दोस्तों ज्योतिष के अंदर यह माना जाता है कि यदि आप काले कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो आपके मन में दुश्मनों का डर नहीं रहता है और आपके दुश्मन आपसे परास्त होते हैं और आप के दुश्मन अपने आप आपसे दूर भागने लग जाते हैं। यदि आपको दुश्मनों का भय हमेशा बना रहता है तो काले कुत्ते को रोटी खिलाना बहुत ही जो है उपयोगी कार्य होता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक बीमार होता है तो उसे कुत्ते को रोज ही रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से कुत्ता उस इंसान की बीमारी के ऊपर अपने ऊपर ले लेता है या उसकी बीमारी को दूर करने में ये टोटका बेहद ही काफ़ी मदद करता है। दोस्तों ये तो ही सुना ही होगा कि कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी किस्मत भी बदल सकती है, मतलब आपके जीवन के जो अंदर बुरी चीज़ें होती हैं वह ख़त्म हो जाती हैं। इसके लिए दोस्तों आपको बस इतना सा करना है कि एक काले कुत्ते को रोटी दें, उसके नाखून की संख्या 22 यानी 22 से अधिक होनी चाहिए। ये केतु का प्रिय होता है, यही आपकी किस्मत को जो है बदल सकता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि घर के अंदर कुत्ते को पालना और उनकी रोटी डालना लक्ष्मी जी को प्रसन्न करता है। मतलब कुत्ते को रोटी डालने से घर में लक्ष्मी आती है। और इस संबंध में हमारा इतना ही कहना है कि जो गरीब हैं उनको तो ये तरीका ट्राई करना ही चाहिए, लेकिन बिना प्रयास ये तरीका भी काम नहीं करेगा। धन कोई आकाश से नहीं बरसता है। तो कुत्ते को रोटी खिलाने के साथ साथ आपको मेहनत भी है जो अवश्य ही करना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों काले कुत्ते को केतु का रूप माना जाता है। यदि आप काले कुत्ते को रोटी देते हैं तो केतु प्रसन्न होते हैं और आपके बिजनेस में अंत सफलता दिलाते हैं। यदि आपका बिजनेस और वह अच्छा नहीं चल रहा है तो दोस्तों रोजाना किसी काले कुत्ते को रोटी डालें और ये सुबह और शाम करना है। आप सुबह शाम एक रोटी भी डाल सकते हैं। और ऐसे ही दोस्तों अगर आपका रुका हुआ पैसा नहीं आ रहा है, किसी को आप उधार दिया है वो पैसे देने में आनाकानी कर रहा है, तो ये आपकी नौकरी या पैसा हो सकता है। आप अपने किसी को उधार दिया है तो वह हो सकता है, यदि आप काफ़ी प्रयास कर चुके हैं वह वापस नहीं दे रहे हैं तो शनिवार के दिन किसी काले कुत्ते को रोटी डालना शुरू कर दें, आपको पैसा जो है ज़रूर मिलने लगता है। जब किसी इंसान की कुंडली के अंदर राहु और केतु ग्रह के बीच अन्य ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प योग बनता है। इस इंसान की कुंडली के अंदर काल सर्प योग होता है उसके जीवन के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो काल सर्प दोष होने से हर कार्य के अंदर असफलता मिलती है और जीवन दुखी रहता है। इसके अलावा सेहत भी खराब होते हैं। काल सर्प दोष के प्रभाव को कम करने के लिए कुत्ते को रोटी डालना बहुत ही उपयोगी माना गया है। तो दोस्तों अगर आप ये काम रोज बुधवार के दिन करते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान भैरव भगवान गणेश जी की कृपा अवश्य ही बनती है। पूर्ण श्रद्धा के साथ अगर आप आज के दिन कोई भी काम करते हैं तो दोस्तों भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि सहित आपके घर में पधारेंगे और आपके घर में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी, घर में सुख समृद्धि होगी और माता लक्ष्मी आपके घर में जरूर प्रवेश करेंगे। बुधवार का दिन सुख समृद्धि का दिन है और आज के दिन इन उपायों को करने से माता लक्ष्मी
भगवान गणेश आपके ऊपर अवश्य ही प्रसन्न होते हैं।